दोस्तों, हम रहते हैं झारखंड में और झारखंड में भी सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की, और उसके साथ किसका गठबंधन है? कांग्रेस का। कांग्रेस वही राहुल बाबा। खैर, कहीं बीजेपी की सरकार होती है तो कांग्रेस वाले आ करके पूरी तरह से हल्ला करने लगते हैं कि बीजेपी नौकरी नहीं दे रही है, रोजगार नहीं दे रही है, बहाली नहीं निकाल रही है। लेकिन झारखंड में पिछले 7 सालों से कांग्रेस और जेएमएम की सरकार है। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन 7 साल में उन्होंने झारखंड पुलिस हो गया, जैप हो गया, जिला पुलिस हो गया, इन सब चीज़ों की एक बहाली नहीं निकली है। एक बहाली नहीं निकली है। मतलब जो राज्य के शिक्षक होते हैं, 7 सालों में एक बार भी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुए। पहले ही हुआ था तो उसी को मेरिट बार बार निकाल करके फिर दिखाता है सरकार कि हाँ हम बहाली ले रहे हैं। इसके अलावा जेपीएससी होता है, जेएसएससी होता है, झारखंड में जो एग्जाम होती है, कोई भी एग्जाम होता है ना, एक उत्पाद सिपाही का आपका कहानी बताते। जेएसएससी ले रहा था उत्पाद सिपाही का एग्जाम, हेमंत सोरेन आए, 500 मात्र 500 बहाली, मतलब 500 लोगों की वैकेंसी निकाली गई। उसमें लाखों बच्चों के द्वारा एग्ज़ाम मतलब फॉर्म भरा गया। पहले फॉर्म सबसे पहले क्या किया गया कि एग्ज़ाम होने से पहले सभी लोगों को दौड़ाया गया। जो लोग उस दौड़ में पास होंगे उन्हें फिर एग्ज़ाम में बैठाया जाएगा। उस दौड़ में मतलब जानबूझ के, आप सोचिए कि कौन इस चीज़ को ऑर्गेनाइज कर रहा था। तो उस दौड़ में 12 लोगों की मौत हो गई। सरकार उन लोगों को 1 रुपया नहीं दिया, सारे बच्चे मारे गए। मतलब 12 बच्चों की मौत हो गई। ना उस पर सरकार आंसू बहाई, ना एक शब्द बोलने की हिमाकत की, कुछ भी नहीं बोले कि हाँ हम थोड़ा सा खेद प्रकट करते हैं, ऐसा हो गया, कुछ नहीं। यही बीजेपी की सरकार यदि होती ना, तो यही कांग्रेस वाले आकर के कपार पर चढ़ करके ऐसा रंडी रोना रोते ना, लगता है कि इनकी। खैर, इसके बाद जो भी उस दौड़ में सेलेक्ट हो गए थे, उनके बाद फिर जब दोबारा सरकार बनी, मतलब पिछले बार चुनाव हुआ था तो उस समय दौड़ कराया गया, फिर दौड़ करा करके, मतलब लास्ट जब चुनाव आने वाला था तो उस समय दौड़ कराया गया, फिर चुनाव भी खत्म हो गए। इसके बाद जब दूसरा बार सरकार आई ना, जब उसी की सरकार बन गई, तब इसके बाद क्या किया गया कि फिर से उसको एग्ज़ाम कराया गया। और एग्ज़ाम में लोगों से किसी से 10 लाख रुपया, किसी से 20 लाख रुपया तहसील करके, जिसका 90% मार्क है, 95% मार्क्स है ना, उन्हें भी लात मार करके साइड भगा दिया गया। और जो 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 20, मतलब जैसा मूला मिले उस प्रकार से पैसा वसूल करके उन्हें नौकरी दे दी गई। एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही। इसके अलावा कोई भी एग्जाम, बहुत सारे ऐसे तो एग्जाम है ना कि जो हेमंत सोरेन फॉर्म भरा करके वो कहाँ डाल दिया गया है ना, वो किसी को पता ही नहीं है। 5-7 साल पहले जो फॉर्म भरा था, किसको याद रहेगा यार? और हजार रुपया, आप कहीं भी कोई भी राज्य में रहते होंगे तो आपको फॉर्म भरने के लिए 1000 रुपया लगता है क्या? नहीं लगता होगा। लेकिन झारखंड में 1000 रुपया लिया गया और वो एग्ज़ाम भी नहीं कराया गया। मतलब जो भी बच्चे थे, फॉर्म भराया गया, सारे के पैसे वसूल किए गए, तहसील लिए गए। इसके बाद फिर कहाँ चल गई एग्ज़ाम कराने वाले बात, कोई किसी को पता नहीं। और सारा का सारा पैसा डकार करके सरकार बैठी हुई है। इसके अलावा जेपीएससी का तो आज तक एग्ज़ाम हुआ ही नहीं। हमारी उम्र आप देख सकते हैं कि कितनी होगी, 28 साल है। हमको याद नहीं है कि जेपीएससी का एग्ज़ाम कब हुआ है। और हम 2014 में मैट्रिक पास किए थे। 14 से 26, आप समझ सकते हैं कि 10-12 साल हो गया। 10-12 साल में हमको याद नहीं है कि एग्ज़ाम कब हुआ है। तो सोचिए कितना निकम्मापंती है। बीजेपी की सरकार भी रही थी 5 साल, लेकिन उस समय भी जेपीएससी के लिए उचित कदम नहीं उठाया गया। तो अब सोचिए कि कितना निकम्मापंती इन सरकारों के द्वारा किया जा रहा है। छात्रों के भविष्य को ऐसे लात मारे जा रहे हैं, मतलब किसी भी प्रकार को कोई कीमत ही नहीं है। छात्र पढ़ाई करे, मरे साला, जहाँ जाना है वहाँ जाए, जो करना है वो करे, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। सरकारी एग्जाम कराया ही नहीं जाएगा तो उसे सरकारी नौकरी मिलेगा कैसे? सोचिए कितना घटिया काम इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। और आज के समय में यही समझते हैं ना कि जिसे भी सीट मिल जाता है ना, उन लोग उस सीट को अपने बाप की जागीर समझते हैं और जैसा मन करता है वैसा करते हैं। सोचिए कि क्या स्थिति बन गई है आज हमारे झारखंड के युवा। मरेंगे नहीं तो क्या करेंगे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 40 साल जिनका उम्र हो गया है, 35 साल उम्र हो गया है। वो लोग उम्मीद में हैं कि एग्ज़ाम होगा तो हम सरकारी नौकरी लेंगे। हम पढ़ाई कर रहे हैं, पूरी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उसकी इज्जत करने वाला कोई नहीं है। तो सोचिए कि आज हमारी देश की सिचुएशन, हमारे झारखंड की सिचुएशन किस कदर मतलब गिर गई है ना, कितना स्थिति खराब हो गया है। आप इसको भली भांति समझ सकते हैं।